बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सुंदस मुस्तकीम। सच सवेरा प्रोग्राम में जनाब सच सवेरा टीम के हमरा आपकी सुबह में मज़ीद रंग भरने के लिए जी बिल्कुल रंगों से भरपूर सुबह का आगाज़ करते हैं अपने और प्रोग्राम में जनाब आपको बताते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी आपकी आज के प्रोग्राम में होने वाली है। ना सिर्फ आज भी लाइव फ़ोन कॉल्स का तांदा बंदा रहेगा, क्योंकि हमने जिन मेहमान शख्सियात को दावत दी है अपने आज के स्टूडियोज़ में, जनाब उन दोनों का ताल्लुक ऐसे शोबाजात से है जिनसे बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं बात करने में भी, कुछ जानने में भी, कुछ पूछने में भी। लेकिन मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले आपको आज के मौजू से के बारे में बताते हैं। जनाब आज के प्रोग्राम का मौजू क्या है? जनाब आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं ये वो ज़रूरत है जिसकी, ये वो चीज़ है जिसकी हम सबको बेहद ज़रूरत है और वाकई इसको अब ज़रूरत ही का नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि जितने हम अक्सर प्रोग्राम में बात करते हैं कि हमारे माशरे में इज़्तिराब के और इंतशार की सी कैफियत पाई जा रही है। सो इस सारी सूरत हाल में जनाब ज़हनी सुकून जो है वो कहीं गुम होता चला जा रहा है। सो आज के प्रोग्राम में हम लोग ज़हनी सुकून पर ही बात करेंगे, इनके मेंटल पीस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बेटरमेंट के लिए, आपकी वेल बीइंग के लिए और लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ के लिए। सो ज़हनी सुकून आपके नज़दीक कितनी अहमियत रखता है जनाब, और आजकल उसके कुछ कमी हो जाने की वजह जो है, क्या वजूहात हैं, इस पर हम भी बात करेंगे और आपको भी दावा देते हैं बात करने के लिए। 051846606 नंबर डायल कीजिएगा, पाकिस्तान के बाहर से करें 0092 का कोड मिलाइएगा और इसी नंबर पर बात कर सकते हैं आप हमारे मेहमान शख्सियात के साथ भी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ सैयद तैयब अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब, आपको वेलकम कहते हैं आज के प्रोग्राम में। सच सवेरा के स्टूडियोज़ में जनाब स्टर्निस्ट हैं, जिम्नोलॉजिस्ट हैं और पत्थरों का इल्म रखते हैं और पत्थरों ही के ज़रिए आपको बताएंगे जनाब कि कौन सा आपका लिए पत्थर मौजूद रहेगा, कौन सा नहीं। आपको क्या करना होगा, अपना नाम बताना होगा, अपनी थोड़ा सा मुख्तसर सा बायोडाटा देना होगा और उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ, वालिद का नाम जो भी तैयब साहब आपसे पूछना चाहें अपनी डेट ऑफ बर्थ बताकर जो है अपना सूटेबल आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली जो भी स्टोन है पूछ लीजिएगा और कुछ भी हाल अहवाल जानना चाहें, यू आर मच मोर देन वेलकम टू डायल 05184660606। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हमारी आज की ब्यूटिशियन, जी बिल्कुल हमारी बहुत अपनी फरहत सुल्ताना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी वेलकम कहेंगे आज के अपने स्टूडियोज़ में, अपने प्रोग्राम में। और फरहत सुल्ताना साहिबा ब्यूटिशियन भी हैं, आपको बहुत फ्रूटफुल ब्यूटी टिप्स देती हैं और डाइट प्लान्स तो इन जैसे और कोई शायद ही दे सकता हो जनाब। जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम्स में भी डाइट प्लान्स के लिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज रखती हैं, बहुत इल्म रखती हैं और डिफरेंट तरह के डाइट प्लान्स भी आपको देंगी। और आज पर्टिकुलरली फरहत साहिबा से बात होगी फेशियल्स के ऊपर। जी बिल्कुल, डिफरेंट एंड यूनिक टाइप ऑफ फेशियल्स के ऊपर बात होगी कि फेस फेशियल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए और कब करवाने चाहिए, डूज एंड डोंट्स अबाउट द फेस फेशियल्स इनके साथ आज डिस्कस होंगे। आप भी फेशियल्स के बारे में कुछ पूछना है, कोई ब्यूटी टिप लेना देना चाहें या फिर जानना चाहें, अपनी पर्सनैलिटी एनालिसिस करवाना चाहें, अपने पत्थरों के बारे में जानना चाहें तो तैयब साहब से बात करेंगे। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में डिस्कस होगा। 051846606 बढ़ेंगे जनाब सैयद तैयब अली शाह साहब की जानिब। तैयब साहब, सबसे पहले जो हमारा आज के प्रोग्राम का मौजू है ज़हनी सुकून, मेंटल पीस, उस पर आपसे बात होगी कि पहले तो बताइएगा कि कितना कोई ज़रूरी है और फिर क्यों कम होता जा रहा है। असल में आजकल जो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेंटल पीस ही है। और आपको देखेगा कि आप देखिएगा, बाकी लोग भी देखते हैं कि आजकल इसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। और पैसा जो है वो आनी जानी चीज़ है। और दूसरा ये कि कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उनके पास ज़हनी सुकून नहीं होता, और उस ज़हनी सुकून ना होने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी उस तरह नहीं गुजार सकते। तो ज़हनी सुकून जो है वो एक अच्छी हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए ज़हनी सुकून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़हनी सुकून के लिए जो मेरी एक डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आप दूसरे लोगों को ज़्यादा खुश रखेंगे या आप दूसरे लोगों की ज़्यादा मदद करेंगे किसी भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आप उनको जितना आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं आप करेंगे, तो आपको जितना उससे ज़हनी सुकून मिलता है इतना किसी और चीज़ से नहीं मिलता। एग्जैक्टली, खिदमत खल्क से बिल्कुल, और दूसरों के काम आकर, दूसरों की मदद करके, दूसरों से दुआ लेकर, उनको दुआ देकर
और दूसरों ही के काम आकर जितना आपको ज़हनी सुकून मिलता है, वाकई आपको शायद अपना काम करके अपनी कामयाबी तरक्की पे नहीं होता है, लेकिन ये इतना बड़ा जिगरगोशा भी जो है वो किसी किसी का होता है। हमें यही स्टेमिना डेवलप करने की ज़रूरत है। बढ़ते जनाब इसी सवाल को लेकर फरहत सुल्ताना साहिबा के जाने। फरहत साहिबा, आप क्या समझती हैं कि आप चूँकि खुद भी बहुत ही, आप दोनों ही हमारे आज के मेहमान शख्सियत बहुत ही सूदिंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं और माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी हैं, सो मेंटल पीस कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मेंटल पीस तो आजकल के ज़माने में मिलना ही बहुत मुश्किल है, और ख़ास तौर पे लेडीज़ जो हैं वो इसका बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं, डिप्रेशन या टेंशन्स। तो ज़्यादा देखा जाए तो वो लेडीज़ में पाया जाता है, तो इस वजह से ये डिप्रेशन का शिकार पूरी दुनिया में ख़वातीन ही ज़्यादा होती हैं। आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन उसकी वजह भी यही है कि वो आपस में एक तो हिरस, लालच, एग्जैक्टली और ना शुक्र, जिसको रूह का कैंसर कहते हैं, रूह का कैंसर कहते हैं, और ना शुक्री जो माशरे की जड़ों में सरयत करता जा रहा है, शुक्र जो है वो हमारे यहाँ कम होता जा रहा है। हम सभी इसमें शामिल हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत आला हैं या कुछ है। और एक बात में मैं पर्सनली यू शुड बिलीव, कुछ साल पहले तो रोकर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा किया करती थी कि खवातीन की कहते हैं ना बैक बाइटिंग, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है, खवातीन लेडीज जस्ट कांट हेल्प इट, मतलब वो ये नॉट एग्जैक्टली बुराई कर रही होती हैं, वो बस बात कहने से नहीं खुद को रोक सकती किसी के बारे में। दो बैठी हो तो तीसरे के बारे में बात करने से खुद को नहीं रोक सकती। तो उसके बाद बचपन से इस बारे में कि क्यों लड़कियां खवातीन बैठ के दूसरों के बारे में बात करती हैं, एटलीस्ट अच्छी बात करें, लेकिन बात जरूर करेंगे दूसरे के बारे में। और आप ये देखें कि ना उनको प्लीज मेरी सबकी तरफ से मैं बिल्कुल, और इतना बड़ा गुनाह भी है ये, और उसके अलावा ये कि वो ये साथ साथ हम ये भी कह देते हैं कि अल्लाह ताला माफ करे, लेकिन बात ये है इस तरह तो अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन बात इस तरह से लेकिन वो हम अल्लाह से माफी भी पहले मांग लेते हैं और बात भी कर जाते हैं, तो जस्ट कांट हेल्प इट आउट। मतलब पता भी है नहीं सही और माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन बात करने से नहीं रोक सकते। एनीवेज जी, खवातीन की ज्यादा बुराइयां करेंगे तो खवातीन कॉल करके हमें सुनाना शुरू हो जाएंगी। देखते हैं जनाब लाइन पर पहले कॉलर हमारे आज के प्रोग्राम के कौन है और क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इरम बात कर रही हूँ दुबई से। इरम दुबई से बात कर रही हैं? जी इरम, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे अपने स्टोन के बारे में पूछना है। स्टोन के बारे में पूछना है, जी बताइएगा, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है इरम शहजादी है पूरा नाम। इरम शहजादी, जी शहजादी साहिबा, आपकी वालिदा का नाम तैयब साहब पूछेंगे। वालिदा का नाम पूरा बताइएगा। परवीन अख्तर। परवीन अख्तर। और आपकी तारीख पैदाइश? 19 जुलाई 1988। 1988 तैयब साहब है ना जी? 19 जुलाई 1988। और किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के हवाले से पूछना चाहेंगी आप? मुझे अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा पूछना और थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में साथ। शादी के बारे में कौन होगा? मेरी हेल्थ के साथ भी बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। किस हवाले से? हेल्थ के बारे में। हेल्थ के हवाले से हमेशा प्रॉब्लम रहते हैं जी। हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम्स रहते हैं और पर्टिकुलरली शादी के हवाले से पूछना चाहेंगी। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। विल बी योर लकीस्ट लाइफ पार्टनर। ओके सो जनाब, हम तैयब साहब से पूछ के बताएंगे थोड़ी देर बाद, की फौरन अभी बताएंगे तैयब साहब? नहीं, मैं आपको बता देता अभी बताए थे। क्या ये इरम शहजादी है, उन्होंने कॉल की दुबई से। इनका जो हेल्थ का इशू है उसके लिए जो बेस्ट इनको रिकमेंड करूंगा वो यमनी अकीक है। यमनी अकीक आप अगर अपने राइट हैंड में पहनेंगी तो इनको इंशाल्लाह जो है उससे वो कोई जितने हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। असल में डिफरेंट स्टोन्स हैं, उनकी डिफरेंट स्पेक्स हैं, डिफरेंट मेडिकली उनको जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखा गया। तो वो तो अगर आप देखा जाए दिमाग के लिए अलग स्टोन है। आप फिरोज़ा जो है ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो केमिकल है वो इस तरह का है, फास्फोरस जो है, जो दिमाग को बहुत ज़्यादा कुव्वत देता है और दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब ये डिफरेंट है। अब ये अगर कुछ स्पेसिफिक वो बताती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो टिपिकल लेडीज़ के लिए हैं, ठीक है। एक संगे मरियम के नाम से स्टोन आता है, जो कि जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी वो वहाँ से वो पत्थर वहाँ से पैदा होता है, और वो पत्थर जितने लेडीज़ के प्रॉब्लम्स उनके लिए वो बेस्ट है, वो यूज़ होता है। संगे मरियम उसे कहते हैं। अच्छा, तो इनका नाम इतना प्यारा है जी। और इनका जो बर्थ स्टोन है वो तो बनेगा रूबी। ये अगर याकूत पहने तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वैसे अगर इनके हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो ये बता रही थी जिस तरह, तो उसके लिए इनको यमनी अकीक जो है वो यमनी अकीक आप पहनेगा शहजादी साहिबा, तो इंशाल्लाह आप शहजादियों की तरह रहेंगे इंशाल्लाह अज़ीम। हमारी भी दुआ यही है और बाकी वो लोग जो हमें देख रहे हैं। अच्छा, शहजादी बनने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे एशियन गर्ल्स में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एटलीस्ट जो भी किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी लड़की हो तो वो एक शहजादी बनने का कॉन्सेप्ट जो है
तो मतलब एक बहुत ज़्यादा हमारे ईस्ट में तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है, वैसे वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है। सो क्यों लड़कियों को शहजादी बनने का शौक़ होता है और प्रिंसेस, इसकी वजह जो मैं आज तक समझ पाई हूँ, जो बचपन में स्टोरी बुक्स हमें पढ़ाई जाती है उनके आखिर में लिखा होता है दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। सो ये इतना खूबसूरत जुमला है, एटलीस्ट मेरे तो हमेशा आज तक साथ है, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, लिव आफ्टर आफ्टर। तो इस जुमले के साथ मतलब एक पूरा सिलसिला एक बंधा हुआ है कि हमेशा हर लड़की की मतलब यही ख्वाहिश होती है स्टोरी बुक्स पढ़ना, डॉल्स के साथ खेलना। सो यही एट द एंड यही ख्वाहिश होती है कि ऐसा ही हो, इंशाल्लाह अल्लाह करे जनाब सबके साथ ऐसा ही हो। देखते हैं लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन है, उनके साथ क्या सिलसिला है और कौन सा स्टोर उनके लिए बेहतर रहेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रावलपिंडी से साजिदा बात कर रही हूँ। रावलपिंडी से कौन बात कर रही हैं? साजिदा बात कर रही हूँ। साजिदा जी, साजिदा साहिबा। और मैंने पूछा है शाह साहब से जी कि सैयद साहब से अपनी बेटी के बारे में स्टोन का ना, बेटी के बारे में पूछना आपने? हाँ जी, उसका नाम है सईदा रुबीना जी। सईदा रुबीना। सईदा रुबीना आपकी बेटी का नाम है? हाँ जी। अच्छा, और उनकी उम्र कितनी है, मतलब तारीख पैदाइश कितनी है उनकी? 1 जुलाई 1990। 1 जुलाई 1990। हाँ जी। और आप क्या पूछना चाहेंगे उनके बारे में, उनकी शादी के हवाले से? हाँ, स्टोन का और शादी का पूछना चाहती हूँ, और उसके तालीम वगैरह करना, वो स्टडी कैसी जाएगी, स्टडी, शादी, स्टोन सबका पूछना चाहती हैं। चलिए अभी आपको तैयब साहब से पूछ के बताते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जनाब तैयब साहब से तो डेफिनेटली पूछ के बताएंगे, लेकिन इस वक्त बढ़ेंगे फ़रज सुल्ताना साहिबा की जानिब। और फ़रज साहिबा, आज चूँकि हमने फेशियल्स के हवाले से बात करनी है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये ट्रेंड जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नई टेक्निक्स जो हैं, नए नए फार्मूलाज जो हैं वो इस चीज़ में आना शुरू हो गए हैं। तो कितना आप अगर पास से कंपैरिजन करें तो कितनी ख़वातीन में इस ट्रेंड की जो है वो बढ़ गया है, ये ट्रेंड कितना ख़वातीन? बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए पहले ज़माने में भी उसको नाम तो अब फेशियल दे दिया गया, लेकिन पहले ये जो उपटन फेस पे मला जाता था और अपनी केयर की जाती थी, या रोज़ वाटर से, रोज़ वाटर एक तरह से स्ट्रेंजेंट है जो पहले, अब उसको आपने नया नाम दे दिया। तो पहले वही बात है, उसको आपने चेंज करके अब फेशियल नाम हो गया, और वो जाहिर है अब उसके बेइंतहा किस्में आ गई हैं मार्केट में कि हर तरह का फेशियल है, वाइटनिंग फेशियल है, हर्बल फेशियल है, एक्नी फेशियल है, जिस टाइप की आपकी स्किन है उसके हिसाब से फेशियल आ गए मार्केट में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फेशियल लेडीज़ के लिए, जेंट्स भी आजकल तो बहुत करा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी फेस का जो मसाज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है उससे। तो आप ये ज़रूर मंथ में एक दफ़ा या 15 डेज में ये ज़रूरी है कि 15 डेज में मिनिमम, और वंस इन अ मंथ जो है वो मैक्सिमम आप लेकिन फेशियल मंथली बेसिस पे ज़रूर करना चाहिए। मज़ीद फेशियल्स के बारे में जानेंगे फ़रज साहिबा से, देखते हैं को जानते हैं फिलहाल अपने कॉलर के बारे में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी मैम, मैं भावलपुर से बात कर रही हूँ, सदफ। जी सदफ, क्या कहना चाहेंगी? मैम मैंने अपने स्टोन के बारे में पूछना है। अपना पूरा नाम बताइएगा। मेरा नाम सदफ बशीर है। सदफ? और डेट ऑफ सदफ बशीर। बशीर, सदफ बशीर साहिबा, आपकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 3 नवंबर 1983। 1983? 3 नवंबर 1983। और आपकी वालिदा का नाम? मेरी वालिदा का नाम नजीर बेगम। कौन सी बेगम? नजीर बेगम। नजीर बेगम। हाँ जी, मुझे अपनी मैम अपने फ्यूचर के बारे में, मुझे मैरिज लाइफ में थोड़ा सा अपसेट चल रहे हैं ना मुसलसल, इसके बारे में पूछना है, और हेल्थ का भी प्रॉब्लम है। हेल्थ प्रॉब्लम और अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कैसे इनके आगे हर्डल लगाई जाए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, भी आपको पूछ के बताते हैं, टेंशन नहीं लेने का। चलिए जनाब तैयब साहब की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन इनसे पहले हमारे कॉलर साजिदा थी, ये साजिदा रुबीना, सईदा रुबीना उनके वालिदा का नाम साजिदा था। उनके लिए जो है वो बस्ट ऑन पर्ल अच्छा रहेगा, और ये थोड़ी जिद्दी भी हैं ये, तो जिस तरह उन्होंने बताया कि शादी की वजह से तो गार्नेट इनके लिए सूट करेगा, इनको गार्नेट जो है, पर्ल एंड गार्नेट दोनों रिकमेंड कर रहे हैं। गार्नेट जो है वो, अगर ये इसे याकूत की एक ये अच्छी क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी जो याकूत की है, रूबी की, तो अगर ये गार्नेट यूज़ करती हैं वो भी बेहतर है। अगर पर्ल यूज़ करती हैं, इसे मोती कहते हैं, तो वो भी इनके लिए बेस्ट रहेगा। और ये जो है सदफ, इस मैं थोड़ी सी बात एक क्लियर कर दूं कि असल में जो फ्यूचर के बारे में है वो अल्लाह ताला ने जो प्लान एक इंसान के लिए बनाए हैं, और अल्लाह ताला जो चीज़ जानता है वो एक इंसान नहीं जान सकता। कुछ इल्म ऐसे होते हैं जिनको कि आप जिस पे स्टडी करके, जिसको आप आगे जाके आप काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में गैस कर सकते हैं। मे बी वो गैस जो है वो 100% एक्यूरेट हो, मे बी वो गैस 100% रॉन्ग हो,
ठीक है, कुछ एक यानी कि कुछ उसके जो है ना वो आपको कुछ हिंट्स मिलते हैं, कुछ एक ये इल्म है एक असल में, ठीक है, इल्म के थ्रू जो है। तो इसलिए इनको मैं ये कहूँगा कि फ्यूचर के बारे में तो अल्लाह ताला से बेहतर और कोई नहीं जान सकता, ठीक है, हमारा तो यही वो है। इनका जो बर्थ स्टोन है वो टोपाज बनता है, जिसे पुखराज कहते हैं। ये सदफ बशीर ने जो कॉल की थी बहावलपुर से। और अगर इनके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो मैं फिर एक दफ़ा जितने आपके सुनने वाले व्यूवर्स हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू सुन रहे हैं, हम उनको ये कहेंगे कि यमनी अकीक जो है वो जितने हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यमनी अकीक जी, यमनी अकीक आप राइट हैंड की फर्स्ट या थर्ड फिंगर में पहने, लेडीज़ भी पहन सकती हैं, जेंट्स भी पहन सकते हैं, उसमें कोई ऐसी वो मुमानियत नहीं है कि कोई। और एटलीस्ट जो है वो 5 कैरेट यानी कि 1 ग्राम से उसका वज़न ज़्यादा होना चाहिए। जो कि नॉर्मल आते हैं मार्केट में वो आते ही 5 कैरेट से ऊपर के स्टोन हैं, इससे कम आते भी नहीं, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है नहीं अकीक। जो अच्छा स्टोन है यमनी अकीक या अकीक तो सबसे आपने कहा लेस एक्सपेंसिव, जी बिल्कुल, तो अकीक जो है वो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अकीक की भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, हमने उस पर पूरा प्रोग्राम किया था, लास्ट टाइम किया था जनाब। और आज इसी बात से आपको बताते चलें कि आज जो है फिरोजा स्टोन के हवाले से पर्टिकुलरली जो है आपको तैयब साहब बताएंगे। सो फिरोजा स्टोन के बारे में कुछ आपने पूछना हो या जानना हो, सो यू आर मच मोर देन वेलकम। अपने सूटेबल स्टोन के बारे में जानने के लिए, अपने पर्सनैलिटी एनालिसिस तैयब साहब से करवाने के लिए, या अगर आपने लेनी देनी है कुछ ब्यूटी टिप्स, तो फरह सुल्ताना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। फेशियल्स के हवाले से कुछ पूछना हो और हमारे मौजू के हवाले से कुछ बात करनी हो कि मेंटल पीस जो है जहनी सुकून किस हद तक इम्पॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए, अगर पॉइंट ऑफ व्यूज अपनी सजेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए नंबर डायल कीजिएगा 05184660600 को 90 को कोड डायल कीजिएगा अगर आप पाकिस्तान के बाहर से कॉल कर रहे हैं। बढ़ेंगे फरज सुल्ताना साहिबा की जाने, दूसरा के फरज सुल्ताना साहिबा की जाने बढ़ने से पहले जनाब कॉलर को देखते हैं कौन हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, इब्रार शाह। इब्रार शाह साहब रावलपिंडी से, पहले भी कॉल की थी हमारे प्रोग्राम में आपने? कॉल में की थी लेकिन वो कुछ मुझे समझ नहीं आया था आपने जो बताया। अच्छा, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा ताकि हमें भी आपकी आवाज़ सही से समझ आए। इब्रार साहब क्या जानना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है क्या है, जल्दी बताइए 1970 जी। 1977 3 मार्च 3 मार्च 1977। थोड़ा सा जल्दी से तेज बोलिएगा इब्रार साहब। 97। तो शादी के बारे में पूछना था और उसके बारे में और वालिदा का नाम बताइएगा। जो स्टोन है इब्रार साहब, वालिदा का नाम बताइएगा प्लीज। इब्रार साहब आपको कमर बीबी। कमर बीबी, थैंक्स गॉड। अब आपको पता चला आपको क्यों नहीं समझ आई थी लास्ट टाइम हमारी बात, क्योंकि हमें आपकी बात ही समझ नहीं आई थी। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बात आपको सही से समझ आए तो उसके लिए पहले आपकी बात हमें समझ आना बेहद ज़रूरी है। सो पहले अपनी बात हमें ठीक से समझाइएगा। फरज सुल्ताना साहिबा की जाने बढ़ेंगे, जिसमें फरज साहिबा ने कहा जनाब कि वंस इन अ मंथ फेशियल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सबसे पहले जो है वो अनासिर जिनकी वजह से हमें फेशियल कराने की ज़रूरत पड़ती है उन पर बात करेंगे कि कैसे मतलब आजकल पोल्यूशन इतना है और हमारा जो भी रूटीन होता है उसमें हम बिल्कुल अपनी स्किन को छोड़ देते हैं कि ख्याल ही नहीं कर रहे होते, वरना घर में भी हम बहुत ज़्यादा केयर कर सकते हैं। तो उसकी वजह से फिर ये होता है लेडीज़ पार्लर्स आती हैं और फेशियल वंस इन अ मंथ और इन 15 डेज करा लेती हैं। तो ज़्यादातर ये कि जो डर्ट और जो स्किन के ओपन हो जाते हैं पोर्स, ज़ाहिर है जब आपका इतना ज़्यादा बाहर आना जाना होता है और वो फिर स्किन जो है ना पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसके अंदर सारी डर्ट वगैरह जमा हो जाता है। तो वो क्लींजिंग जो है वो बाकायदा तौर पे फिर फेशियल्स के साथ ही हो सकती है कि स्टीम देना, स्क्रबिंग करना, उसको पूरी तरीके से साफ़ करके उसका मसाज से होता है कि आपकी जिल्द भी टाइट हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। फेशियल्स को कहा जाता है कि जिल्द की ग़िज़ा है ये। तो जिल्द की ग़िज़ा है, फेशियल्स स्किन की ग़िज़ा है जी बिल्कुल। तो आप इसको ज़रूरी है कि आप कराएं, नहीं तो घर पे भी कर सकते हैं। ये जुमला बहुत काफ़ी है, सारी ख़वातीन को बराबर करवाने के लिए फेशियल ज़रूर कराना चाहिए। फेशियल स्किन की ग़िज़ा है और आप अगर ये जुमला याद रखेंगे तो आप फिर ज़रूर जाएंगे। और एजिंग को रोकता है, क्योंकि हमारा देखें हालांकि लेडीज़ की एज इतनी होती नहीं है, लेकिन क्योंकि वो केयर नहीं करती है तो एजिंग जो है वो स्किन फेस पे नज़र आने लग जाती है।
वो ग्लो ख़त्म हो जाता है, डलनेस आ जाती है। उसके बाद जब वक्त गुजर जाता है, अगर फिर वो दोबारा उस पर आए कि हमारी अब स्किन बिल्कुल हो जाए सही, तो वो फिर हो नहीं सकता। और एंटी एजिंग से एक और बात कि हमारे यहाँ वुमेन जो है वो लेट 30s 40s में जाकर एंटी एजिंग क्रीम्स का इस्तेमाल शुरू किया जाता है। तब तक तो कुछ हद तक एजिंग आपके ऊपर तारी हो भी चुकी होती है। बिल्कुल। सो उससे भी अर्ली एज, मैंने एक ब्यूटिशियन कहते सुना था कि लेट 20s में एंटी एजिंग क्रीम स्टार्ट कर दें। आप देखें हर तरह की क्रीम्स आती हैं हर एज के हिसाब से। अच्छा ओके फाइन। हर एज के हिसाब से क्रीम्स आती हैं, तो उसके उस एज के हिसाब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। मॉइस्चराइजर तो ये कि शुरू से ही आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर ऑयली स्किन है तो फिर वो उस हिसाब से मॉइस्चराइजर या वो क्रीम्स यूज करें। अगर ऑयली नहीं ड्राई है तो फिर ड्राई स्किन के हिसाब से यूज करें, लेकिन मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है। और नेक को कभी ना भूलें। सिर्फ ये होता है फेस पे अप्लाई कर देते हैं और नेक को भूल जाते हैं। बहुत ब्लेंडर लगता है बिल्कुल, वो नेक बिल्कुल अलग लग रही होती है, फेस अलग लग रहा होता है, लेकिन जरूरी है कि नेक को भी ना भूलें। मसाजेस जो है ना नेक पे, क्योंकि लाइंस आ जाती हैं, जो भी एजिंग लाइंस है वो नेक पे मेकअप कराते हैं कान को भूल जाते हैं, मसाज कराते हैं नेक को भूल जाते हैं। तो वो जरूरी है कि पूरा आपके शोल्डर्स, नेक एंड फेस, ये सारी चीजों का मसाज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। नहीं आए, एक स्मूथ इफेक्ट आए आपके मेकओवर का। तो ये चीजें हमारे क्योंकि अवेयरनेस है नहीं, और जो लेडीज नहीं भी जा सकती पार्लर, अफोर्ड नहीं कर सकती, हालांकि अब तो हर बंदी अफोर्ड कर सकती है पार्लर। इतने हो गए हैं, इतने रीजनेबल हो गए हैं, रीजनेबल हो गए हैं, फेशियल्स भी रीजनेबल है। लेकिन यह है कि अगर नहीं भी जा सकती तो फिर घर पे भी वो अपना हर्बल चीजें और रीजनेबल से याद आया जनाब, कुछ खवातीन जो मतलब अपने पार्लर जाने को तरजीह नहीं देती, कपड़ों को देती, जो तो बाकी शॉपिंग पे मतलब हजारों रुपए खर्च कर देती हैं, लेकिन एक फेशियल कराने के लिए कहते हैं टाइम नहीं है या बहुत मतलब एक उस तरफ मतलब नहीं जाती। हालांकि आप कितना कोई अच्छा कपड़ा खरीदो, जब आपकी स्किन डल है, आपके चेहरा ही फ्रेश नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपका मोटापा है, अगर आप वो भी भूल के बजाय एक सूट खरीद लें, लेकिन एक सूट के बदले आप अपने आप को भी मेंटेन करें। आपने मतलब जो भी मोटापे को या उसको भी जरा कंट्रोल करें, क्योंकि आप अगर कपड़े पहन लेंगी उस पर एक से एक कई हजारों रुपए का सूट पहनेंगी तो वो अच्छा तो नहीं लगेगा। बहुत वजह फरमाया आपने, बिल्कुल वजह फरमाया, बिकॉज ब्यूटी एंड स्मार्टनेस गोज हैंड इन हैंड। क्योंकि फरहत सुल्ताना साहिबा का जनाब लेडीज जिम के नाम स्लिमर्स यू के नाम से लेडीज जिम भी है, स्लिमर्स यू लेडीज जिम भी रन करती हैं और पार्लर भी है इनका अपना, ब्यूटिशियन भी है। सो दोनों ही हवाले इसीलिए हमें इनसे डाइट प्लान भी मिलते हैं, स्मार्ट होने की टिप्स भी मिलते हैं, और हाउ टू ब्यूटीफाई योरसेल्फ मोर इसके भी टिप्स मिलते हैं। आप भी मजीद टिप्स लेना चाहें, देना चाहें, यू आर मच मोर देन वेलकम। 0518466606 इज योर वेरी ओन नंबर टू डायल। बढ़ेंगे तैयब साहब की जानिब और पूछेंगे लास्ट कॉलर के हवाले से कौन सा उनके लिए सूटेबल। इब्रार शाह साहब। इब्रार शाह साहब, हाँ जी, इनका जो बर्स्ट स्टोन है वो एक्वा मैरीन है, और अगर ये लकी स्टोन यूज़ करना चाहें तो ये टर्क्वाइज फिरोज़ा यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये इनकी चॉइस है कि ये एक्वा मैरीन का बर्स्ट स्टोन है, और टर्क्वाइज जो है जो इन्होंने इशूज़ इस तरह बताए हैं वो उसके लिए टर्क्वाइज भी बेहतर रहेगा। तो ये दोनों में से अब इनकी चॉइस है कि ये एक्वा मैरीन यूज़ करना चाहिए या टर्क्वाइज। अच्छा, एक्वा मैरीन। हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसे पानी का पत्थर कहते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट ब्लू कलर का। हाँ जी, सो लाइट ब्लू कलर का एक्वा मैरीन आप स्टोन पहनेगा तो इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखते हैं जनाब नेक्स्ट कॉलर कौन और कहाँ से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? आमिर बात कर रहा हूँ हवेलियाँ से। आमिर हवेलियाँ से बात कर रहे हैं जी आमिर। जी, मैंने अपने स्टोन के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी थी। स्टोन के बारे में जी, आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी, डेट ऑफ बर्थ 1994 21 मार्च, और वालिदा का नाम खुर्शीद बेगम। खुर्शीद बेगम, वालिदा का नाम 1994 और 2 मार्च 2 अगस्त मार्च 2 मार्च 1994 21 मार्च 21 मार्च 1994। जी। अच्छा, खुर्शीद बेगम वालिदा का नाम है। क्या पूछना चाहेंगे किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के हवाले से? मैंने अपने जॉब से रिलेटेड पूछना था। प्रोफेशनल कैरियर पूछना चाहेंगे? चलिए आमिर अभी आपको पूछ के बताते हैं। अच्छा, इन्होंने जॉब के मुतालिक पूछा। इनका वैसे जो बर्स्ट स्टोन है वो डायमंड बनता है। डायमंड? हाँ जी, लेकिन क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी जो है टर्क्वाइज का है, अगर ये फिरोज़ा के बारे में जब हम आगे जाके बात करेंगे तो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि टर्क्वाइज जो है वो बेस्ट है आपको अगर रोज़गार से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई इशू हो। इसमें मुख्तलिफ इसकी किस्में, आप अगर टर्क्वाइज पहनते हैं तो आपको विद इन 6 मंथ्स उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नज़र आना शुरू होते हैं। और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनके मैं हवाले भी दूंगा इंशाल्लाह आगे चल के, कि वो उसमें ये बाकायदा बात जो है आइमा से, औलिया अल्लाह उनसे ये चीज़ जो है ये उन्होंने क्लियर कर दी है कि अगर आप फिरोज़ा पहनते हैं, इवन कि यहाँ तक आया है किताब
थी तोहफ़ा आलम शाही, उसमें हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि अगर किसी हाथ में फ़िरोज़ा है और वो हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसकी दुआ रद्द नहीं करता। तो यानी कि अगर किसी किस्म के भी आपको कारोबार से रिलेटेड स्पेसिफिकली इश्यूज़ हैं तो आप जो है टर्क्वाइज़ मैं यूज़ करने का उनको कहूँगा। और फिर इसमें 3-4 किस्में, एक तो स्पेसिफिकली जो आता है वो है ही रज़ाकी फ़िरोज़े के नाम से, यानी कि उसका नाम ही जो है वो रज़ाकी फ़िरोज़ा है, मशहद से निकलती है उसकी बेस्ट क्वालिटी, और मैक्सिमम जो है वो ईरान साइड पे है। टर्क्वाइज़ जो है असल में टर्क्वाइज़ है ये एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है टर्किश, अगर इसको हम देखें, और ये 3000 साल कबल मसीह से ये निकाला जा रहा है पत्थर। और इसी तरह इसकी मुख्तलिफ़ किस्में, हुसैनी फ़िरोज़ा है, शजरी फ़िरोज़ा है, रज़ाकी फ़िरोज़ा है, हुसैनी शजरी है, फिर आगे उसमें एक और यानी कि एक काइंड, तो काफ़ी ज़्यादा इसे बादशाही पत्थर भी कहते हैं क्योंकि ये इसीलिए इसको बादशाह से ज़्यादा बादशाही पत्थर जनाब फ़िरोज़ा को कहते हैं। और क्यों कहते हैं मज़ीद जानेंगे तैयब अली शाह साहब से। फ़िरोज़ा भी आपको दिखाएंगे, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है और मज़ीद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस वक्त सच सवेरा प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद सच सवेरा। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सच सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, सच सवेरा टीम के हमरा। जनाब आज जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था, आपकी सुबह में, आपके सवेरे में मज़ीद रंग भरने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन का सिलसिला जारी और सारी है। कुछ मेहमान शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आपका तारुफ करवाते हैं। जनाब सैयद तैयब अली शाह साहब मौजूद है, जर्नलिस्ट हैं और आपके सूटेबल स्टोन के बारे में आपको बता रही हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा फ़रत सुल्ताना साहिबा, ब्यूटिशियन भी हैं और डाइट पैन भी देती है, स्लिम रिज्यू के नाम से अपना लेडीज़ जिम एंड सैलून जो है वो रन करती हैं। और आज जनाब जिस मौजू के हवाले से बात हो रही है वो है मेंटल पीस। जी बिल्कुल, ज़हनी सुकून कितना इंपॉर्टेंट है आपकी वेलबींग के लिए, इस हवाले से आपसे बात कर रहे हैं। और जब बात करते हैं फेशियल्स की तो वो डायरेक्टली लिंक्ड अप होता है स्ट्रेस रिलीज़र भी है, क्योंकि वैसे जनाब कहा जाता है कि शायद कोई ऐसी खातून हो जो सैलून पे, ब्यूटी पार्लर पे जो दिन स्पेंड करना ना चाहती हो। एवरी वुमेन लव टू स्पेंड अ डे इन पार्लर्स एट लीस्ट वंस और ट्वाइस इन अ मंथ ही सही। सो जब आप फेशियल्स की बात करते हैं, फेशियल्स में मसाज भी होते हैं। फेशियल्स से जनाब क्या होता है, ना सिर्फ आपकी स्किन अट्रैक्टिव ग्लोइंग होती है बल्कि एक टेंशन रिलीज़र का नाम भी दिया जाता है। यू फील रिलैक्स, यू फील मतलब एक स्मूदिंग सी फीलिंग्स होती हैं। तो इसीलिए फेशियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द फीमेल्स के, ना सिर्फ वो आपको आपकी स्किन को एक लाइवली लुक देते हैं बल्कि वो स्ट्रेस रिलीज़र का भी काम करते हैं। फ़रत सुल्ताना साहिबा से भी इस बारे में जानेंगे और आपको भी कहते चले जनाब कि अगर आपने कुछ जाना हो फेशियल्स के रिगार्डिंगली, स्ट्रेस जो रिलीज़र भी है या मेंटल पीस के हवाले से कुछ बताना हो, कुछ जाना हो या अपने फेवरेट स्टोन के हवाले से, तो नंबर डायल कीजिएगा 0518466606। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें 0092 का कोड डायल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल जनाब आज का स्टोन जो कि जिस पे बात हो रही है वो है फ़िरोज़ा। सो फ़िरोज़ा स्टोन सबसे पहले आपको बताते भी हैं, दिखाते भी हैं। तैयब साहब हमें दिखाएंगे फ़िरोज़ा स्टोन। ये फ़िरोज़ा जो है रफ़ जब होता है उसके जो सेकंड फॉर्म है इसकी, रफ़ तो जब बिल्कुल पहाड़ से निकलता है, माइनिंग होती है इसकी उस वक्त, उसके बाद ये इस कंडीशन में आता है और इसके बाद इसके फिर बीड्स बनते हैं, इसके जेम्स हम बनाते हैं, स्टोन बनाते हैं। ये शजरी फ़िरोज़ा इसे कहते हैं। और अक्सर इस फॉर्म में नेकलेसेस भी देखने को। जी वो बिल्कुल, वो असल में आजकल तो ज़्यादातर मार्केट में इमिटेशंस भी हैं, चाइना भी बना रहा है, वैसे भी है, जैसे प्लास्टिक हम लोग अपनी नॉर्मल ज़बान में कहते हैं, शीशा जिसे कहते हैं दूसरे पत्थरों के लिहाज से। तो अब अगर ये आप देखें तो ये नेचुरली इस तरह का होता है कि ये इसमें जो है ये बिल्कुल वो गड़े से ये बने होंगे। ये इसकी लाइंस जब आप यूज़ करना शुरू करते हैं तो ये इसकी लाइंस और गहरी होनी शुरू हो जाती हैं, इसका लाइंस भी गहरी होती है, उसका कलर भी चेंज होता है। असल में ये जो फ़िरोज़ा है इसमें फास्फोरस होता है और उसके अलावा कॉपर है और इसके अलावा इसमें एल्युमिनियम होता है। तो जो फास्फोरस है वो कलर चेंज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कलर चेंज करने की एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जब इंसान को फ़िरोज़ा रास आना शुरू होता है तो वो अपना कलर चेंज करता है। अच्छा, हाँ जी, पॉजिटिव साइन है जी बिल्कुल। और अगर फ़िरोज़ा जो है वो
यानी कि जब कोई, ये भी एक किताब है हवाला आयमीन के नाम से, उसमें ये 1913 में लिखी गई थी फ़ारसी में, ईरान से साइड से शाया हुई थी फर्स्ट टाइम। तो उसमें ये बताया गया था कि जो फ़िरोज़ा अगर ये चटक जाए तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी मुसीबत इंसान पे आ रही थी जो फ़िरोज़े ने अपने ऊपर ले ली है। इसका कलर चेंज हो जाता है और चटक जाता है, यानी ये कलर डार्क धब्बे पड़ जाते हैं इस पे, और इसका जो है ना वो बिल्कुल ये चटक जाता है। इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, पहले बताया शजरी है, हुसैनी है, और जरा मुख्तलिफ किस्में इसकी एग्जाम के बारे में ज़रूर जानेंगे तैयब साहब से फ़िरोज़ा की। लेकिन इस वक्त हो जाता है ब्रेक का, नहीं बल्कि कॉल का। जी कॉल लेते हैं और देखते हैं कि लाइन पर कॉलर कौन हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन सा हमारे साथ? जी कौन हमारे साथ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि थोड़ा साउंड से बोलिएगा प्लीज। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, सैयद विजारत हुसैन। सैयद विजारत हुसैन। विजारत हुसैन, क्या नाम है आपका? क्या बात है जनाब। विजारत साहब रावलपिंडी से बात कर रहे हैं? जी रावलपिंडी से मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई से कि मेरे लिए कौन सा स्टोन अच्छा रहेगा। आपकी वालिदा का नाम बताइएगा और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। सैयदा हसीना बानो। सैयदा हसीना बानो जी। और आपका डेट ऑफ बर्थ? 5/8/8। 5/8/8 62 आखिरी 8। अच्छा 52 बताइए। जी जी 62। हेलो जी 5 अगस्त 1962। 5 अगस्त 1962। चलिए अभी आपको पूछते हैं, किसी खास हवाले से पूछना चाहेंगे? बस यही है कि जो रंग मुझे अच्छा लगेगा मैं पहन लूंगा। चलें ठीक है, लकी स्टोन पूछना चाहते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। रावलपिंडी से हमारे साथ विजारत हुसैन साहब हैं, और विजारत हुसैन साहब के लिए कौन सा स्टोन अच्छा, तो मैं बता दूं, उनका जो अच्छा लगेगा वो पहन लूंगा। हर स्टोन जो है वो हर इंसान को रास भी नहीं आता। ये जो इस पे बाकायदा एक ये पूरा इस पे एक कैलकुलेशन होती है, उसके बाद हम स्टोन रिकमेंड करते हैं। अकीक और फिरोज़ा ऐसा स्टोन है जो कोई भी पहन सकता है। इनका बस स्टोन पेरीडॉट बनता है, पेरीडॉट वो पाकिस्तान से भी उसकी बहुत बेस्ट क्वालिटी जो है वो माइनिंग उसकी होती है। ये नॉर्दर्न एरिया साइड पे लाइट ग्रीन कलर का है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपना कलर उसमें यानी कि मुख्तलिफ शेड्स हैं, डार्क ग्रीन की तरफ जाता है, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है स्टोन। और वैसे अगर ये पहनना चाहें तो जिस तरह इनका कोई भी पहन लूँगा, तो उसमें अकीक या फिरोज़ा या मून स्टोन जिसे दुर नजफ़ कहते हैं वो ये पहन सकते हैं, वो इनके लिए भी अच्छे रहेंगे। ठीक हो गया, दुर नजफ और 2-3 स्टोन्स बताए। जी 2-3 बताए। असल में जो अकीक और फिरोज़ा है वो तो कोई भी पहन सकता है, अच्छा। और जो दुर नजफ है या पेरीडॉट है ये पहन लें, ये इनके लिए इंशाल्लाह जो है पेरीडॉट लेकिन आपके लिए जरा ज्यादा सूटेबल है, और फिरोज़ा और अकीक तो खैर कोई भी पहन सकता है और आपके लिए भी सूटेबल है। सो ये आप पहनिएगा, और बाकी वो लोग जो हमें देख रहे हैं अगर आप अपने फेवरेट स्टोन्स के बारे में जानना चाहें तो बिल्कुल जान सकते हैं। एक और कॉलर हमारे से लाइन में मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं शाकरा बात कर रही हूँ चकवाल से। चकवाल से कौन बात कर रही है? शाकरा। शाकिरा। ओके फाइन, नहीं समझ आ रही थी जी। शाकरा साहिबा क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने अपने स्टोन के बारे में पूछना था। जी पूछिएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1985। 22 सितंबर 1985। दिसंबर 22 दिसंबर 1985। और वालिदा का नाम क्या है आपकी? फरुख सुल्ताना। और किस हवाले से जानना चाहेंगी स्टोन के अलावा? मैं अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से कि कब होगी या कैसी, अगर करंट है तो कैसी है? जी मैरिड हूँ, इस हवाले से मुझे ना। अच्छा चलें ठीक है, अभी आपको पूछ के बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैरिड लाइफ के हवाले से पर्टिकुलर इनका जो बर्थ स्टोन है वो तो जरकून बनता है। जरकून, हाँ जी, ये दिसंबर की हैं, और इनका नाम जो है शाकरा। इनका एलिमेंट जो है वो फायर है, और अगर ये मैरिड लाइफ के उसमें थोड़ा सा इनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ये रूबी याकूत यूज़ कर सकती हैं। वो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी फैमिली याकूत हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, हाँ, तो वो ये यूज़ कर सकती है। कोई भी पहन सकता है, मतलब ये मैसेज टू ऑल है? नहीं, मैसेज टू ऑल इसमें डिफरेंट हैं वो। अगर उसमें ये भी है कि कुछ स्टोन्स का वजन भी होता है, कि मींस कि आपने इतने ग्राम से या इतने कैरेट से कम नहीं यूज़ करना। तो अगर, और फिर इसमें एक और भी इशू होता है कि स्टोन जो होता है वो बॉडी के साथ टच होना चाहिए, फिंगर के साथ, या अगर आप उसका पेंडेंट पहनते हैं तो आपकी बॉडी के साथ उसको टच होना चाहिए। अगर ये लोग ऐसा जो है स्टोन जो कि ये कहते हैं कि जी हमें इनका स्टोन वो नहीं बनता, इस तरह रूबी मैंने बताया, तो ये रिंग उसकी इस तरह की बनवा सकते हैं जो नीचे से बिल्कुल बंद होती है।
तो उसके ऊपर जो है वो स्टोन, यानी कि वो आपकी बॉडी के साथ टच नहीं होता, लेकिन वो भी ज़्यादा उसमें कई दफ़ा उसका वो फिर भी इफ़ेक्ट करता है। अगर जितनी अच्छी क्वालिटी है स्टोन की तो वो करता है। लेकिन ये रूबी इंशाल्लाह उसमें कोई इतना इशू नहीं बनेगा। ये जरकून या रूबी अगर मैरिड लाइफ की तरफ से ये परेशान है तो ये रूबी इनके लिए बहुत रूबी आपके लिए सबसे बेस्ट स्टोन है जनाब। और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है और क्या जानना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करें? जी मैं इस्माइल बात कर रहा हूँ डी खान से। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा ताकि हम सही से अंडरस्टैंड कर पाए आपकी बात को। मैं इस्माइल बात कर रहा हूँ डी खान से। हेलो, इस्माइल डियाई खान से। जी इस्माइल साहब, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने अपने स्टार के बारे में पूछा था और स्टोन के बारे में कौन सा। अच्छा, अपनी वालिदा का नाम जल्दी से बताइएगा। नियाज बीबी। क्या नाम है? मेहर बीबी? न्याज बीबी। ओके, और अपनी तारीख पैदाइश बताइएगा। 12/5/1993। 12/5/1993। 93। जी हाँ। ओके फाइन, थैंक यू। अभी आपको विश को बताते हैं आपको सुटेबल स्टोन कौन सा रहेगा। लेकिन तैयब साहब की जाने बढ़ने से पहले के जनाब फरज सुल्ताना साहिबा से डिफरेंट टाइप ऑफ फेशियल्स जल्दी से बता दीजिए, इससे पहले कि कोई और कॉलर आ जाए। बहुत ही ज़्यादा जो आजकल चल रहे हैं, वाइटनिंग पे बहुत जाती हैं लेडीज़ के, वाइटनिंग फेशियल कराना है। वाइटनिंग फेशियल का बहुत ज़्यादा है, और हर्बल, एक्नी, एक्सफोलिएटिंग फेशियल्स, चॉकलेट फेशियल्स आजकल बहुत चल रहे हैं। जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा आजकल इन हुआ हुआ है। उसके अलावा ये है कि ये टीन एज जो फेशियल होते हैं उनको टीन्स फेशियल भी कहते हैं। ठीक जी, तो उसके और आप देखें जो एक्नी का बहुत मसला है, तो एक्नी के लिए भी बहुत सारे बहुत अच्छी ब्रांड्स के फेशियल्स आए हुए हैं, वो करवाती हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक फेशियल्स जो है ना, ये भी आजकल बहुत हैं, लेकिन वो ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं और डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके लोग अक्सर कराते हैं। एंटी एजिंग फेशियल्स होते हैं, लिफ्टिंग फेशियल्स होते हैं, तो वो हर एज के हिसाब से होते हैं कि, और हम स्किन को देखते हुए बताते हैं कि आपको ये फेशियल सूट करेगा। और कुछ लोगों को वाइटनिंग का होता है, वो कहते हैं साथ ही ब्लीच भी अप्लाई करो और फिर फेशियल। तो ऐसा नहीं होता कि ज़रूरी नहीं है हर फेशियल में ब्लीच भी अप्लाई हो। तो फेशियल जो वाइटनिंग होते हैं उसमें ऑलरेडी ऐसे चीज़ें ऐड होती हैं कि जो आपको वाइटनिंग इफेक्ट दे देती हैं। तो ब्लीच के जितना हो सके अवॉइड करें, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मंथ में एक दफ़ा ब्लीच करवा लें, और वो भी बहुत ख्याल से अच्छे प्रोडक्ट के साथ। फेशियल्स में हर बार ब्लीच ऐड करवाना नहीं ज़रूरी नहीं है कि वो कराई जाए। आप इसके लिए आपका देखें, अगर जो नेचुरल अल्लाह ने जो आपको कलर दिया है, वो इतना खूबसूरत कलर है, अल्लाह ने सोच समझ के दिया है कि हमारे पास जो भी कलर हमें, तो उसको ग्लो करें, ना कि ये करें हम इसको किसी तरह गोरा बना दें। और हमारे पास तो माशाल्लाह जो कलर्स हैं बहुत खूबसूरत कलर। आई आल्सो बिलीव कि आपका बस फेस पर नीटनेस हो, ग्लो हो, आपका एनर्जेटिक फेस लगे, ये ना हो कि डल फेस हो। आपके डार्क सर्कल्स जो हैं उनको दूर होना चाहिए। डार्क सर्कल से बहुत ज़्यादा एजिंग लगती है और बहुत ज़्यादा थका थका सा चेहरा लगता है। तो उसके लिए मैं आपको एक बताऊं, इतनी आसान तरकीब है कि आप घर में बहुत इजीली उसको फॉलो कर सकते हैं कि ग्लिसरीन और ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस, आजकल तो ऑरेंज आने ही वाले हैं, तो उसका थोड़ा सा जूस लेके दोनों को ऐड करके रख लें, बेशक फ्रिज में रख लें 2-4 दिन तो वो चल जाएगा। तो उसको बस आप डार्क सर्कल लगा लें और लगा रहने थोड़ी देर, या रात को लगा लें और सुबह उठ के धो लें। बहुत शानदार टिप। और बाकी ऑरेंजेस जो हैं मेडिकल आई वुड से कि वो एक लेमन और एक ऑरेंज, लेमन और सिट्रस जितने भी वो हैं तो उसमें, और लेमन जूसेस का इस्तेमाल जो है वो सर्दियाँ की चूंकि आमद है ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, तो इंशाल्लाह यू विल फील द डिफरेंस। देखते हैं लाइन पे नेक्स्ट कॉलर कौन है और क्या कहना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? नबीला बात कर रही हूँ। नबीला कहाँ से बात कर रही हैं? भावलपुर से मैं बात कर रही हूँ। भावलपुर से। जी नबीला साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ, अपने बेटे के लिए स्टोन का पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हैं आप? स्टोन का। बेटे के स्टोन का पूछना चाहेंगे। अच्छा नबीला साहिबा, बेटे का नाम बताइएगा। बेटे का नाम है अंस अहमद। अंस अहमद जी। अच्छा, और उसकी तारीख पैदाइश कितनी अनस की? अंस की तारीख पैदाइश है 13 जुलाई 1988। 13 जुलाई 1988। अच्छा, और आपका नाम तो हमें मालूम हो ही गया है। चलिए अभी आपको उसके स्टोन के बारे में पूछ के बताते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर थे, उनके बारे में जानना इस्माइल जो है डी खान के, उनका बर्थ स्टोन इस्माइल साहब। हाँ जी, एमरल्ड बनता है, इसे जमुर्द कहते हैं। जमुर्द, इस्माइल साहब के लिए जमुर्द। जी बिल्कुल। और ये जो है नबीला अपने बेटे का पूछना चाह रही है अंस अहमद, इनका जो बर्थ स्टोन है वो लाजवर्द बनता है।
लाजवर्द, जिसे लैपिस लजूली कहते हैं। इस लाजवर्द कितना अच्छा नाम लगता है ना, लाजवर्द, यू नो। और ये स्टोन भी बहुत खूबसूरत है, डार्क पर्पल कलर का स्टोन था, इसमें गोल्ड के डॉट्स होते हैं और नाम ये भी शाही और इसकी शक्ल भी शाही, लेकिन है भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये, यानी कि आपको अच्छी अच्छी जो क्वालिटी है वो आपको ये अफगानिस्तान साइड की है, कंधार की। ठीक। और ये तकरीबन आपको जो नॉर्मल साइज का स्टोन है वो बहुत यानी कि 1200-1500 तक आपको मिल जाता है। अच्छा, नहीं ये महंगा होना चाहिए था वैसे। चलें, गुड फॉर यू कि जिसके लिए सूटेबल है आप ये लाजवर्द स्टोन अपने बेटे को पहनाइएगा। सो ये उसका आपके बेटे के लिए सूटेबल स्टोन है। बाकी वो लोग जो हमें देख रहे हैं, आपने अपने सूटेबल स्टोन के बारे में जानना है, अपनी पर्सनैलिटी एनालिसिस करवाना है, तो ये अब हमारे साथ मौजूद हैं, आपने इस स्टोन के बारे में जान सकते हैं। या अगर आपने ब्यूटी टिप्स जाननी है, फेशियल्स के बारे में इन पर्टिकुलर अगर आपने कुछ जाना है, जिसमें फरहत साहिबा ने फरमाया कि वंस और ट्वाइस इन अ मंथ से आपको फेशियल्स करवाने चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेशियल्स बताए, वाइटनिंग, चॉकलेट फेशियल के बारे में तो मैं आई वुड लव टू नो अबाउट चॉकलेट फेशियल मोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ। पहले बताइएगा किस स्किन के लिए कौन सा जो स्टोन है सबसे ज़्यादा फेशियल है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है? देखिए, मोस्टली तो आजकल जो समर में तो था एक्नी का बहुत ज़्यादा था कि ऑयली स्किन है और एक्नी हो रही है, तो वो ज़्यादा आजकल तो थे। और ड्राई स्किन तो ज़्यादातर सर्दियों में हो जाती है, तो ड्राई स्किन के लिए भी बहुत ही एहतियात के साथ फेशियल कराने चाहिए। लेकिन ऑयली स्किन के लिए ये है कि जब भी फेशियल कराएं उसमें आप थोड़ा सा स्टीम लें और उसको फिर ब्लॉक भी करना चाहिए पोर्स को स्ट्रेंजेंट के साथ, या फिर रोज़ वाटर या टोनर जो होता है उसके साथ। क्योंकि जो पार्लर में प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे आपको पता है क्रीम्स और ट्यूब्स इसमें होते हैं, लेकिन जो घर पे होते हैं वो हम हर्बल चीज़ें ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं या क्रीम्स लाके भी घर में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्रीम्स, नरिशिंग क्रीम्स हैं वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा रिकमेंड की जाती हैं, जो अक्सर नॉर्मल स्किन होती है लेकिन ड्राई हो जाती है। जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल टू ड्राई, नॉर्मल टू ऑयली, अब इन स्किन के हवाले से बात करेंगे लेकिन कॉलर को अटेंड करने के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, मैं सुन रही हूँ। आप कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं फ़हीम फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। फ़हीम फातिमा साहिबा कराची से हमारे साथ हैं। जी फ़हीम साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं अपने स्टोन के बारे में मालूम करना चाहती हूँ, अपने शौहर के, समर अब्बास। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? समर अब्बास। समर अब्बास। और उनकी और अपनी दोनों की तारीख पैदाइश बताइएगा। अच्छा, हम दोनों की तारीख पैदाइश तो सेम है, 2264। व्हाट अ लवली कोइंसिडेंस, बताइएगा। 2264। 2264 सेम। जी। वाओ, क्यूट। अच्छा, और आपकी वालिदा का नाम भी और उनकी वालिदा का नाम भी? अच्छा, मेरी वालिदा का नाम है नईम फातिमा। ज़हीन फातिमा? नईम फातिमा। नईम फातिमा जी। और आपके हस्बैंड यानी कि आपकी मदर इन लॉ का? जी, उनका नाम है बिनते फातिमा। नाम भी सेम है, वाह यार, क्या बिनते फातिमा। बिनते फातिमा। जी, अच्छा, आप दोनों के लकी स्टोन, मतलब अपनी लाइफ के बारे में मालूम करना है और फिर ये भी मालूम करना है मुझे कि औलाद नहीं है जैसे, तो मैं क्या मतलब पहनूं स्टोन वगैरह। अच्छा, औलाद के लिए आप कौन सा स्टोन पहनिएगा? जी जी जी। अभी आपको पूछ के बताते हैं फ़हीम साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने कराची से कॉल की। जी, दोनों के सेम डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, इसमें मैं औलाद ना होने से किंजुल हकाइक है किताब, उसमें हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से एक आयत आई है कि जिसकी औलाद ना होती वो फ़िरोज़ा पे वो आयत कुंदा करा के तो वो फ़िरोज़ा पहने। अच्छा। तो अल्लाह ताला जो है वो औलाद से रिपीट कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। आयत जो है वो है रब्बे ला इस थोड़ी सी लंबी है, फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। तो वैसे हमारे पास मौजूद है, अगर ये लेना चाहें कुछ हवाला आयत का दे दीजिए। हवाला जो है आयत का वो किताब है किंजुल हकाइक, किंजुल हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जो हैं किंजुल हकाइक, हजरत इमाम सादिक। जी बिल्कुल, उनके हवाले से उसमें बयान हुआ है और किताब भी काफ़ी पुरानी, पहले फ़ारसी में शाया हुई थी, बाद में जो है वो इसको फिर तर्जुमा किया गया डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो ये आयत है तकरीबन, ये अभी से लंबी आयत है, अगर ये उससे भी देख लें, नहीं तो अगर ये हमसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे थ्रू हमारे पेज जो है अली जेम्स एंड ज्वेलरी फेसबुक पे है, तो हम भी इनको वो भेज सकते हैं या बता सकते हैं। तो ये फ़िरोज़ा पे कुंदा करा के या वो गले में पहन लें या उसकी रिंग पहन लें। और दूसरा, अगर ये बर्थ स्टोन से रिलेटेड पूछना चाहती हैं तो इनका बर्थ स्टोन जो है वो एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट? हाँ जी, एमेथिस्ट है। और जो इनके हस्बैंड हैं उनका समर अब्बास, उनका बर्थ स्टोन जो है वो सिफ़ायर है। और इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि सिफ़ायर और एमेथिस्ट दोनों एक ही फैमिली से हैं स्टोन्स जो हैं, लेकिन सिफ़ायर जो है वो कलर में थोड़ा सा और थोड़े से उसके जो स्पेक्स हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकली वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जबकि जो एमेथिस्ट है वो थोड़ा सा अलग है।
2 स्टोन्स आपको रिकमेंड किए गए और एक आयत जो है वो आप स्टोन के ऊपर कंधा करवा कर जो है वो गले में हाथ में पहनिएगा। इंशाल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे अल्लाह ताला इंशाल्लाह अज़ीम। देखते हैं लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी हमें आपकी आवाज़ आ रही है। शीला इरम है। क्या नाम है आपका? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मैम शीला इरम है। शीला इरम से बात कर रही हूँ। शीला इरम रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मैंने अपने स्टोन के बारे में पूछना है। जी शीला साहिबा अपनी तारीफ। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। माय डियर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 6 मार्च पहले डिसाइड कर 1982। 6 मार्च 1982। 1982। अच्छा और आपकी वालिदा का नाम? फरियम जान। जी फरियम जान। फरियम जान। फरियम जान जी। अच्छा फरियम जान आपके वालिदा का नाम है और आपने लकी स्टोन के बारे में मालूम करना है अपने? जी 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 स्टोन के बारे में बात करनी है। अच्छा अभी आपको बताते हैं जनाब। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा ये शीला इरम इन्होंने पूछा, इनका जो बर्थ स्टोन है वो तो बनता है डायमंड। डायमंड हाँ जी, लेकिन अगर ये लकी स्टोन यूज करना चाहें तो ये टर्क्वाइज यूज कर सकती हैं, फिरोजा जो है। बर्थ स्टोन इनका डायमंड है। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन हुई? असल में लकी स्टोन नहीं होता? नहीं, ये बहुत असल में ये डिफरेंट एक स्टडी है। उनके दोनों बता दें फिर हम जी। ये डायमंड है और दूसरा टर्क्वाइज है इनका जो डायमंड और टर्क्वाइज फिरोजा जिसे कहते हैं। शीला ये आप दोनों आपके लिए दोनों स्टोन अच्छे हैं। और उसमें ये है कि ये स्टडी है एक कंप्लीट जो है, इस पे ज्यादा रिसर्च तो जो है वो चाइनीज की है। हमारी तरफ क्योंकि इस पे इतना काम नहीं होता, चाइनीज इस चीज़ को ज़्यादा लेते हैं। वो हीलिंग इफेक्ट्स के लिहाज से भी काम कर रहे हैं और हीलिंग इफेक्ट्स मेडिकली वो बाकायदा आपका अभी वहाँ पर कुछ ऐसे सेंटर्स हैं कि जो स्टोन्स के थ्रू आपका इलाज करते हैं। इवन के कैंसर है इस तक का, अभी उस पर उनकी ये इनिशियल स्टेजेस में है स्टडी, लेकिन आगे जाके अगर आप इसको नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारा आपको उस पर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत सारे ऐसे स्टोन है। किडनी के लिए एक स्टोन आता है, अगर किडनी की पेन है या किडनी का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हील करता है उसको। और इसी तरह जो लकी स्टोन है उनके करीब जो है वो 6-7 ये इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। इसमें बर्थ स्टोन है, लकी स्टोन है, मनी स्टोन है, लव स्टोन है। और जो क्योंकि हमारा तो जो है ना एज अ मुस्लिम मनी स्टोन, लकी स्टोन, इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है उनके बारे में जानने की जनाब, जरूर जानेंगे डिटेल से। तैयब साहब से इस वक्त लेते हैं एक कॉलर को लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। मैम वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात करें? थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हबीब खान बोल रहा हूँ चकवाल। चकवाल से हबीब साहब बात करें। जी जी हबीब साहब मैंने अपने स्टोन के बारे में चेक करना था। अच्छा पूरा नाम बताइएगा। हबीब खान। हबीब खान साहब आपकी डेट ऑफ बर्थ? 19 जनवरी 1972। और आपकी मदर का नाम? कनीज फातिमा। कनीज फातिमा। लकी स्टोन जानना है बस? जी जी बस। चलिए आपको पूछ के ज़्यादा चकवाल से हबीब खान साहब हमारे साथ है, लकी स्टोन का बारे में जानेंगे, लेकिन पहले अपनी सर वो बात कंप्लीट कर दे लकी स्टोन। तो वो उस पर पूरी उनकी एक स्टडी है। अब हमारा तो ये एज अ मुस्लिम आपको पता है अकीदा है कि राज़िक मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है। मनी स्टोन अगर आप पहन लेते हैं और आप घर बैठ जाते हैं और आपका ये कॉन्सेप्ट है कि जी शायद मनी अब पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो हम उसको हमारी जो है ना उनके साथ इस मौजू पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसी तरह लव स्टोन जो है वो हाँ कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर आप इसको मेडिकली या साइंटिफिकली देखें तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता इंसान को फील होते हैं। लेकिन अगर ये कह देना कि मैं खाली मनी स्टोन पहन लूँगा और मेरा कोई बिजनेस नहीं है या कोई जॉब नहीं है, तो ये वो एक गलत। तो मनी स्टोन कहते हैं किसको है? जेड को, वो लोग जेड को कहते हैं मनी स्टोन। और इसके अलावा गुड लक स्टोन भी वो इसी को कहते हैं, क्योंकि उनके करीब ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मनी होगी तो गुड लक आपके ज़ाहिर है आपको खुशहाली होगी। लव स्टोन से भी तो गुड लक रिलेट करते हैं। नहीं, लव स्टोन जो है वो उनका डिफरेंट। लव स्टोन्स में फिर उनकी आगे कैटेगरी है, मसलन जो जून तक की हैं यानी कि पहले 6 मंथ्स में जिनकी बर्थ है उनका डिफरेंट है, उसको वो रूबी कंसिडर करते हैं, रूबी कहते हैं। फिर उसके जो आखिरी लव स्टोन है, हाँ जी, जो लास्ट 6 मंथ्स हैं उसके लिए वो लोग सफायर रिकमेंड करते हैं, यानी कि जो जुलाई से लेके दिसंबर तक। लेकिन उसमें जो हमारी जो मेरी थोड़ी सी रिसर्च है वो इनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि सफ़ायर जो है ना वो थोड़ा सा एक तो गर्म पत्थर होता है और उसकी वजह ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता हो
या आपको गुस्सा ज़्यादा आता हो, उसके लिए भी सफ़ायर यूज़ होता है। अच्छा, गुस्से पे काबू पाने के लिए भी सफ़ायर स्टोन। अगर आप प्रॉपर्टीज़ में इनको डीपली रिसर्च करेंगी ना तो आपको खुद फील होगा कि जो अब देखें, आप जब किसी से इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीन्स के कोई ऐसे रब्बा कौन सा टॉपिक छेड़ दिया आपने, इस पे मज़ीद बात करते हैं लेकिन कॉलर को देखने के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उप्स, हमारी इतनी प्यारी बात डिस्टर्ब करनी थी आपने। डोंट डू एनीवेज जी, अगर आप दोबारा से नंबर डायल करना चाहें तो 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें 0092 को डायल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए। तो उसमें ये है कि जब आपका ये इसमें डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और प्रॉपर्टीज़ अक्सर जो भी उनकी रिसर्च है क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में, जब आगे जाके उनकी रिसर्च कंप्लीट होगी तो हमें भी बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा कि उनकी रिसर्च कहाँ तक पहुँची है। डिफरेंट स्टोन्स लेके वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, कहाँ है हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी उन्होंने रिसर्च की है। क्योंकि ये थोड़े से टॉपिक ऐसे हैं, लव स्टोन या ये मनी स्टोन या ये इसको बाकी जो है ना वो वर्ल्ड में इतना ज़्यादा उसको वो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बिलीव इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो जनाब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो है जारी है, लेकिन फ़रत सुल्ताना साहिबा के पास ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनको जानने में ख़वातीन बहुत इंटरेस्ट रखती हैं। जनाब बढ़ते हैं फ़रत सुल्ताना साहिबा की जानिब। हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट स्किन टाइप्स की, जो फेशियल की तरफ रिकमेंड आप करेंगी हमें प्लीज़ कि किस स्किन टाइप के लिए कौन सा फेशियल है। नॉर्मल टू ड्राई की बात करते हैं पहले, नॉर्मल के लिए अलग, ड्राई के लिए अलग, नॉर्मल टू ड्राई के लिए अलग रिकमेंड कीजिएगा। नॉर्मल टू ड्राई के लिए तो देखें वही मैंने आपसे कहा ना कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इन्हीं स्किन टाइप्स के लिए होते हैं। तो और उसमें ये होता है कि अगर ड्राई स्किन है तो आप उसमें स्टीम से अवॉइड करें, क्योंकि ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं तो ज़्यादातर स्क्रबिंग करके वो ब्लैक हेड्स रिमूव कर दें कोमोडोन के साथ। तो कोशिश करें कि उस पर ज़्यादा स्टीम ना दें। और अगर ऑयली है और अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो रहे हैं तो फिर थोड़ी स्टीम दे के और उसके बाद उसको स्ट्रेंजेंट लगा के छोड़ दें और उसके बाद। लेकिन ज़ाहिर है हर स्किन टाइप के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो इस वजह से ये है कि आप वाइटनिंग फेशियल में भी बहुत सारे इस तरह के होते हैं जो कि नॉर्मल टू ऑयली और नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए होते हैं, वाइटनिंग में भी। तो वो चीज़ें बस कोशिश ये करें कि अच्छे प्रोडक्ट जहाँ भी जाएं देखें कि कौन सा प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। मतलब फेक भी बहुत सारे मार्केट में क्रीम्स आती हैं और वो यूज़ कर लेते हैं सब लोग, तो उसको ज़रा अवॉइड करें कि अच्छी जगह से लेकिन प्योर प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करें अपनी स्किन पे। स्किन बहुत सेंसिटिव होती है फेस की, तो उसके लिए ज़रा कोशिश करें कि आप उसका ख्याल करें। पैसों की वजह से या थोड़ा सा बजट की वजह से ये ना जाए कि नहीं हम मतलब कम में हो रहा है तो हम ये करा लेंगे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अच्छा फ़रज़ साहिबा, जिस आपने डिफरेंट वाइटनिंग और चॉकलेट फेशियल के बारे में बताया था, तो पहले चॉकलेट फेशियल के बारे में बताइएगा कि वो किन ख़वातीन के लिए, वर्किंग के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए या किस तरह के स्किन टाइप कॉम्प्लेक्शन के लिए सबसे सूटेबल चॉकलेट फेशियल है? टीन एजर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। हाँ जी, जैसे टीन एजर्स आती है ना तो मतलब हम भी कहते हैं कि अगर बहुत कम एज है, 15-16 साल की उम्र है या 18 साल की एज है, तो उसमें टीनेजर्स के लिए चॉकलेट फेशियल बहुत ज़रूरी है। और क्या जो टीनेजर जिनकी नहीं रही, क्या वो चॉकलेट फेशियल से महरूम रह गए या वो भी करा सकते हैं? इस पर मज़ीद जानेंगे फ़रज़ साहिबा से। बैठते हैं ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ आपको रीजॉइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।